ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। तो हमारा ये विशेष प्रश्न उत्तर चल रहे थे जिसमें 63 शलाका पुरुष वगैरह का भी अपन वर्णन पढ़ेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा सामान्य है तो अपन जो है सब जो है अनम्यूट रहेंगे। पेज 413 पे हमने 17 पॉइंट तक पढ़ लिया था। गणधर के बारे में पढ़ा था। गणधर उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, वे केवल ज्ञान के अतिरिक्त शेष 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। मतलब एक रिद्धि खाली रह जाती है उनकी, वो केवल ज्ञान होते ही वो रिद्धि 64 पूरी हो जाती है। और ये भी हमने पढ़ा था कि वो सब उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। 18वां पॉइंट है, सभी 63 शलाका पुरुषों, कामदेव, तीर्थंकरों के पिता, भोग भूमि के मनुष्यों, देवताओं, नारकियों के दाढ़ी मूछ नहीं होते हैं, है ना। इसमें इसका 63 शलाका पुरुषों का जो है वर्णन बहुत सारी जगह पे आया है। सबसे पहले 87 पेज पे देखिए, जो महापुरुष भी लिखा है, शलाका पुरुष व अन्य लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने कभी पहले नहीं सुना हो एक बार फिर से रेफर करेंगे। पेज नंबर 86 पे, जो पुरुष पीड़ित किए जाने पर भी अपशब्द या कठोर वचन नहीं बोलते हैं और रत्नत्रय धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं। जैन आगम में 169 महापुरुष बताए गए हैं। इनमें 63 शलाका पुरुष हैं और 106 अन्य महापुरुष हैं। इन्हें उत्तम पुरुष, दिव्य पुरुष अथवा पुराण पुरुष भी कहते हैं। अपनी पूजन में और बहुत सारे जो है स्तुति वगैरह में इन सबका जिक्र आता है, जो सवेरे मंगल पाठ वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी आता है। तो अब शलाका पुरुष, धर्म तीर्थ सेवन करने वाले अत्यंत पुण्यवान पुरुष शलाका पुरुष कहलाते हैं। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अंतिम कुलकर के पश्चात पुण्योदय से मनुष्यों में श्रेष्ठ और लोक में प्रसिद्ध 63 शलाका पुरुष होने लगते हैं। ये हैं 63 की गिनती देखो, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण। ठीक है, इसमें जो है वो ना तो नारद आते ना कामदेव आते। ये सभी शलाका पुरुष वज्र वृषभ नाराज संघनन सहित उत्तम शरीर के धारी होते हैं। इनके दाढ़ी मूछ के बाल नहीं होते हैं। इनके निहार यानी मलमूत्र भी नहीं होता है। भरत क्षेत्र की भांति ऐरावत क्षेत्र में भी 63 शलाका पुरुष होते हैं। भरत व ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंडों में ये शलाका पुरुष प्रत्येक अवसर्पणी के चतुर्थ काल में और उत्सर्पणी के तृतीय काल में होते हैं। विदेश क्षेत्र के 32 आर्यखंडों में ये तीर्थंकर आदि शलाका पुरुष होते रहते हैं, क्योंकि वहां हमेशा चौथा काल चलता है ना, इसलिए वहां पे होता रहते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा। इसमें जो विशेष और वर्णन जिसको पढ़ना हो, तीर्थंकर 24 चक्रवर्ती का और ये सब वर्णन अपन पढ़ चुके हैं, तो वहां से देख सकते हैं आपकी किताब से। 19 नंबर पे है, सभी शलाका पुरुषों, तीर्थंकर के माता पिता, भोग भूमि के मनुष्यों, देवताओं के मलमूत्र नहीं होता। फिर बीच में है, प्रति नारायण को मारकर नारायण 3 खंडों के स्वामी होते हैं, है ना। प्रश्न 88 के ऊपर देखिए, 88 पे जो लगा हुआ है उसमें, तो इसमें देखो बलदेव के बारे में दिया है, नारायण दिया है, प्रति नारायण दिया है। वो कौन होते हैं, जो संक्षेप में थोड़ा पढ़ लेते हैं इनका। बलदेव किससे शुरू करते हैं, 3 नंबर पे। ये नारायण के बड़े भाई होते हैं। इन दोनों में प्रगाढ़ स्नेह होता है। इन्हें बलभद्र या हलधर भी कहते हैं। ये बल में श्रेष्ठ अर्थात बलशाली और भद्र परिणाम वाले होते हैं। इनके 4 महारत्न होते हैं। इन रत्नों के नाम हैं हलायुध, बाण, गदा और माला। इनके अपार वैभव होता है। इनके 8000 रानियां होती हैं। ये अत्यंत पराक्रमी, रूपवान व यशस्वी होते हैं। इनके नाम हैं
पहला विजय, दूसरा अचल, तीसरा धर्म, चौथा सुप्रभ, पांचवा सुदर्शन। ये पहले हुए हैं, फिर नंदीशयन हुए, इसी क्रम से हुए हैं। छठवां नंदीशयन, सातवां नंदीमित्र, आठवें राम और नवें बलराम। ठीक है, ये कृष्ण ने जो ये महाभारत के समय के जो हुए ना, कृष्ण जी के भाई थे वो बलराम थे, और ये लक्ष्मण जी के भाई थे राम थे। अब देखो इसमें 8000 रानियां लिखा है, बाय डिफॉल्ट सभी बलभद्रों के होती, इसका मतलब रामचंद्र जी के भी थी, लेकिन सीता जी उनकी पटरानी थी। विशेष उल्लेख सीता जी का ही आता है, ज्यादा जनसाधारण को पता नहीं है, इवन हमारे जैनियों में भी, कि वो बलभद्र थे और उनके भी 8000 रानियां थी, इसमें जो सीता जी पटरानी थी। ये मरकर स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं। खासियत क्या है, बलदेव जो है कभी नरक में नहीं जाते, ये मरकर स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं। उपरोक्त 9 बलदेवों में से बलराम स्वर्ग गए हैं, में से उपरोक्त में से 9 बलदेव, एक बलराम स्वर्ग गए और शेष 8 मोक्ष गए। अब नारायण, नारायण अपन जानते हैं किसको नारायण कहते हैं अपने यहाँ। वैसे तो नारायण वो लोग इनको बोलते हैं ना, विष्णु भगवान को नारायण नारायण करके वो दिखाते रहते हैं जो वैष्णव संप्रदाय में। या नारायण हमारे एक पोस्ट है, जिस पोस्ट में क्या है, ये प्रति नारायण को मारकर 3 खंडों, 3 खंड कौन से होते हैं, एक आर्यखंड और 2 म्लेच्छ खंड। क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, तो उसके 5 म्लेच्छ खंड और एक आर्यखंड, ऐसे 6 खंड का वो राजा होता है, जबकि नारायण जो है आधे भाग के होते हैं। हाँ, उसके पहले प्रतिनारायण रहता है 3 खंडों का। ये प्रतिनारायण को मारकर 3 खंडों के स्वामी होते हैं, इन्हें वासुदेव भी कहते हैं। मार्ग का क्या मतलब है? हैं? सत्यनारायण को मारकर? हाँ, मारते हैं ना उनको, उसका जो युद्ध होता है, युद्ध में वो अच्छा मारे जाते हैं प्रतिनारायण। हाँ, जैसे रावण को अच्छा मारा गया था, है ना, अच्छा। इधर जरासंध को मारा था कृष्ण ने। तो इन्हें वासुदेव भी कहते हैं। अब देखो ये वासुदेव, सभी नारायण को इन्होंने लिखा है कि वासुदेव कहते हैं, तो वहां तो सिर्फ कृष्ण को ही वासुदेव कहते हैं, है जी ना। हाँ। इन्हें वासुदेव भी कहते हैं। ये अर्धचक्री होते हैं। अर्धचक्री का मतलब क्या, आधे समय तक चक्र प्रति नारायण के पास रहता है, और आधे समय के बाद जब उसका जो देहांत होता है, उसको मारा जाता है, तो वो चक्र इनके पास आ जाता है। तो वो भी चक्र का ही प्रयोग करता है इनके ऊपर प्रति नारायण, और वही चक्र जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है, तो नारायण की प्रदक्षिणा दे करके नारायण के हाथ में आ जाता है, वो फिर नारायण उसी चक्र से उसका वध करते हैं। ये दिखाया इन्होंने। इनके 7 रत्न होते हैं, चक्र, गदा, खड़ग, शक्ति, धनुष, शंख और महामणि। और 16,000 रानियां होती हैं, बलभद्र की जितनी होती हैं उनसे डबल होती हैं। 16,000 रानियां होती हैं। इनका वैभव अपार होता है। ये बलभद्र के छोटे भाई होते हैं। हिंसा का समर्थन करने के कारण मरकर नरक जाते हैं, लेकिन भव्य होने के कारण बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, है ना। इनके नाम हैं, देखो अपन ने रामायण जो देखी, चाहे दोनों की, जैन रामायण भी देखी और जो वैष्णव रामायण वो भी देखी, तो उनमें जो एग्रेसिवनेस जो लक्ष्मण की दिखाई, वो राम की नहीं दिखाई। राम बलभद्र थे, वो सौम्य प्रकृति के होते हैं जितने बलदेव हैं, लेकिन भव्य होने के कारण बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इनके नाम हैं, देखो ये इसी क्रम में जो है हुए हैं, इसे सर्पनिकाल में पहला त्रिपष्ट, दूसरा द्विपृष्ठ, तीसरा स्वयंभू, चौथा पुरुषोत्तम, पांचवें पुरुष सिंह, छठवें पुरुष पुंडरीक, सातवें पुष्पदत्त, आठवें नारायण, उनका नाम नारायण भी था और लक्ष्मण भी था, 9वें नंबर पे श्री कृष्ण। तो ये 9 बलभद्र और 9 नारायण। अब 9 ही प्रति नारायण होते हैं, उनके जो काउंटर पार्ट होते हैं। जो कर्म भूमि के नीचे के 3 खंडों यानी एक आर्य व 2 म्लेच्छ खंडों को जीतते हैं, वे प्रति नारायण कहलाते हैं। इन्हें प्रति वासुदेव भी कहते हैं। ये अर्धचक्री तथा नारायण के जन्मजात शत्रु होते हैं। देखो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि बहुत सारे जन्मजात शत्रु होते हैं, वो होंगे ही होंगे, नारायण होगा, प्रतिनारायण होगा, तो इस तरह से वो उनके होते हैं। और जो दूसरे जीव जंतुओं में भी ये होता है ना, कि चूहे बिल्ली का जैसे बैर होता है, या कुत्ते का बिल्ली का बैर होता है, ऐसे बहुत से जन्मजात जीव पैदा होते हैं। उनके जन्म से उनमें वही लोग जो है जन्म लेते हैं उन पर्यायों में, जिनको एक दूसरे से बैर चुकाना है। मनुष्य में भी ऐसे होते हैं, लेकिन ये तो अपन बहुत प्रसिद्ध है। ये अर्धचक्री तथा नारायण के जन्मजात शत्रु होते हैं। कौन, प्रति नारायण। इनके द्वारा नारायण पर चक्र चलाने पर चक्र नारायण की 3 परिक्रमा करके नारायण के हाथ में आ जाता है। जब रावण ने चलाया था चक्र,
तो चक्र जब ऊपर आसमान में आया तो उसका इतना प्रकाश फैलता है कि सब लोग जो है वो घबरा जाते हैं। उसकी लाइट इतनी जबरदस्त होती है और उससे लगता ही है कि ये किसी का वध करने के लिए आया है और वध किए बिना जो है वापस जाएगा नहीं। तो जब वो उन्होंने चक्र चलाया, रावण ने वार्निंग दी लक्ष्मण को कि अब मैं तुमको चक्र चला करके समाप्त कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी के चारों तरफ लोगों ने शील्डिंग कर दी रामचंद्र जी की सेना ने, क्योंकि पहले डरे हुए थे ना, शक्ति लगी थी उनको पहले, तो इसलिए सब डरे हुए थे। उनको पूरी शील्डिंग की, लेकिन उस शील्डिंग से चक्र रुकता नहीं। तो चक्र ने जैसे ही उन्होंने चक्र चलाया, उसने लक्ष्मण जी के 3 परिक्रमा की और उनकी उंगली में आ गया। फिर लक्ष्मण जी ने उनको समझाया कि भाई देखो, अभी तू मान जा, सीता जी को ससम्मान वापस कर दे। तो रावण को अहंकार था, रावण ने बोला कि चक्र चला गया तो क्या है, अभी मेरे पास ये चंद्रहास खड़ग है, इस खड़ग से कर दूंगा सब कुछ। फिर लक्ष्मण जी ने चक्र छोड़ा और रावण की गर्दन कट के गिरी, जिसमें कि वो बहुरूपनी विद्या भी सिद्ध की थी ना, एक शीश कटता था 2 बन जाते थे, 2 कटते थे 4 बनते थे। वो विद्या भी उसके सामने नहीं टिक पाती, चक्र के सामने। तो नारायण इस चक्र को प्रतिनारायण पर चला देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और प्रतिनारायण की सारी विभूति व राज्य नारायण का हो जाता है। मरकर प्रतिनारायण भी नरक को ही जाते हैं, पहले नरक जाएंगे ना, कौन, रावण भी, उसके बाद भव्य होने के कारण वो भी तीर्थंकर बनेंगे। इनके नाम है अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधु कैटव, निशुंभ, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंध। जरासंध जो अपना इसमें आपने देखा होगा, जो वैष्णव जो सीरियल आया था ना महाभारत, उसमें। तो इस तरह से ये इनका डिटेल है। मैंने खाली इनको इसलिए पढ़ दिया कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए जिन लोगों को नहीं मालूम, पहली बार पढ़े हो। बाकी और डिटेल सब इसमें दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। लोक अकृत्रिम व अनादि निधन है ना, ये लोक को किसी ने बनाया नहीं है। संजय प्रकाश जी ध्यान से सुनना ये सब बात। ये लोक अकृत्रिम है व अनादि निधन है, ना तो इसको किसी ने बनाया है, ना ये कभी नष्ट होने वाला है। अनादि काल से है, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, शुरू का एंड भी नहीं है और अंत का भी कोई एंड नहीं। फिर है 22 नंबर में, मतलब हमारे यहाँ ऐसी मान्यता नहीं कि किसी ईश्वर ने इनको बनाया, ये प्रकृति में सदा से ही था और सदा रहेगा। आलोकाकाश के बीचों बीच लोक इस प्रकार स्थित है जैसे किसी कमरे में छींका बिना रस्सी के लटक रहा हो। छींके लगाते थे ना पहले के जमाने में लोग, इसमें वो बिल्ली से बचने के लिए इसमें दही वगैरह सब सामान रख देते थे, दूध दही वगैरह। तो ये इस तरह से हैंगिंग पोर्शन में है, जैसे लास्ट पेज पे ये दिया ना, त्रिलोकाकृति जो बनाई हुई है, ऐसा उसका आकार है। और उसके चारों तरफ वायु के वो जो है वो है रस्से जैसे वायु के वलय हैं, 3 वलय। तीनों कालों में होने वाले सिद्धों से अनंत गुणे जीव एक निगोदिया शरीर में रहते हैं। अब समझो निगोदिया शरीर कितने हैं, हर एक 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीवों में, जब तक कि वो परमोदारिक शरीर नहीं बन जाते तब तक उनमें निगोदिया जीव रहते हैं। और ऐसे कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों के अंदर एक एक जीव के अंदर में क्या लिखा है उन्होंने, तीनों कालों में होने वाले सिद्धों से अनंत गुणे जीव एक निगोदिया शरीर में रहते हैं, एक में। तो ये अनंत इंटू अनंत, कितने अनंत हो गए। आगम के अनुसार 6 महाजीव जो सिद्धों से अनंत गुण है, सिद्ध ही राशि कितनी है, वो भी अनंत है। और उस अनंत सिद्ध राशि से अनंत गुणे जीव एक निगोदिया शरीर में रहते हैं। आगम के अनुसार 6 माह 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं और इतने ही समय में 608 जीव चतुर्गति जीव राशि से निकलकर मोक्ष जाते हैं। अभी बोलो, इतनी अनंत जीव राशि है तो संसार का अंत कभी होगा क्या? हाँ, उसमें से कुछ जीव जैसे 6 महीने में 608 निकल भी जाएंगे तो उसका अंत होगा क्या? बहुत लोग यही कहते हैं एक ना एक दिन तो ये समाप्त हो जाएगा। जिस तरह समुद्र में से आप रोज 1 लोटा पानी निकालते रहो तो कभी समुद्र खाली नहीं होगा। तो और कितने समुद्र हैं, उसी तरह से ये अनंत जीव जो हैं, इनसे बना हुआ ये अनादि निधन लोक कभी खाली होता नहीं। इतने सिद्ध गुण बन जाते हैं जी। ये नंबर्स का क्या औचित्य है? नंबर दे, ये जो सिद्धांत है ये 608 जीवों का,
अच्छा, ये काउंटिंग में आता है कि 608 जीव निगोद से निकलते हैं और इतने ही समय में, मतलब वही जैसे जीव। लिखा है ना, जी जैसे लिखा है 6 माह 8 समय, बराबर। मतलब 6 महीने 6 के माह बाद। तो बहुत बड़ा समय है, हाँ मतलब टाइम है, हाँ और उसमें केवल 8 समय जुड़ा हुआ है, बहुत ही माइक्रो। हाँ, माइक्रो ही है, ऐसे ही है, हाँ, माइक्रो ही है। तो ये इसका औचित्य कुछ, नहीं उचित मतलब तो कुछ नहीं है, जैसे अपन बोलेंगे भाई आप जो है 3 घंटा और 1 नहीं, वो सेकंड तो के ठीक है, अंदर दैट इज ओके। तो मतलब वैसे ये दिया है। डिफाइन करने का कोई डेरिवेटिव है क्या उसमें, नहीं किसी नहीं, अपने और डेरिवेटिव शास्त्र में? डेरिवेटिव नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में इतना है। गवर्नमेंट सार वगैरह में कोई डिटेल दिए हैं इसके? नहीं डिटेल तो यही दी है कि मतलब 608 निकलते हैं, ऐसी काउंटिंग दी हुई है वहां भी। नहीं, जैसे 6 माह 8 समय का कोई उसका कोई और विवेचन किया हो उसमें? नहीं और कोई भी विचन नहीं अच्छा अच्छा, है। ठीक। तो 6 माह और 8 इसमें समय। साहब ये कि है सर चतुर्गति के। अब ईश्वरी मोक्ष जब जाते हैं तो मनुष्य गति से ही जाते हैं, ये चतुर्गति से कहां से चले गए? है 608 जीव चतुर्गति जीव राशि से निकलकर मोक्ष जाते हैं। हाँ हाँ, ये हाँ। भी एक क्वेश्चन है। नहीं ये क्वेश्चन ऐसा है चतुर्गति मतलब जो 4 गतियां होती है ना, उन हाँ। 4 गतियों में से जो जीव निकल करके और फिर जो जिन मोक्ष के लिए जो प्रस्थान करते हैं वो जीव इन 4 गतियों में तो नहीं रहते ना, जाते नहीं, तो मनुष्य से ही अल्टीमेटली तो है, मनुष्य गति से ही जाते हैं। उसी से जाते हैं, लेकिन उन गतियों में से निकल के आ गए वो, जो और जो गतियां थी उनमें से निकल के आ गए, ये खाली बताना चाहते हैं। ओके। उनमें से निकल के जाते तो जो मनुष्य गति से ही है, और कोई गति से जाते नहीं। साहब ये सलाका पुरुष का पूछ रहा था मैं। चतुर्गत जीव राशि से मतलब है टोटल जीव राशि, हाँ टोटल बराबर। जीव राशि में से ये निकलते हैं, ये समझाने का तात्पर्य है। हाँ बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ ये क्या बोल रहे हैं संजय जी? सर मैं बोल रहा हूँ सलाका पुरुष का जो 168 दिया है, जी ये फिक्स है, जैसे तीर्थंकर फिक्स है, ऐसे वो भी फिक्स है क्या? हाँ 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 बिल्कुल, ये सब फिक्स वाले आपको बताए पूरे, बिल्कुल फिक्स रहते हैं, एक कम ज्यादा नहीं रहते, ये सर विधान है ये पूरा। ठीक है, विदेश क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, और ये जहाँ पे जो भरत क्षेत्र और जो हैरावत में है वहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं। ठीक है साहब, तो ये जो जो संख्याएं बताई जा रही हैं आपको वो एब्सोल्यूट है, वो चेंजेस नहीं हो, फिक्स है। सर एक प्रश्न था, हाँ बोलिए। यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि संसार कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन जैसे बस ऐसे बोलते हैं कि प्रलय आ जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है और कोई भी जीव नहीं रहता, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से संसार की रचना होती है। हाँ वो लिमिटेड जगह पे ही होती है, यहाँ पर ये कर्मभूमि जो है यहाँ पे है, जो अपना भरत रैवत में ही है, जहाँ काल परिवर्तन होता है वहीं ये सब होता है। और इसके अलावा कितनी सारी जगह हैं जो उनमें जो है काल परिवर्तन नहीं होता है, इतने म्लेच्छ खंड है, विदेश क्षेत्र है आदि है ना, उन सब में कहीं काल परिवर्तन नहीं होता, वहां तो सब है ना पब्लिक जैसे तैसी। तो वो ऐसा पृथ्वी का नाश नहीं होता, वो भी जो जोड़े जो हैं वो 72 जोड़े वहां पे रख दिए जाते हैं पर्वत के अंदर गुफाओं में, फिर वो निकलते हैं, फिर उनसे संसार फिर से चलता है। तो ये लोकल घटनाएं होती हैं, लोकल मतलब वो अगर आप बाई एंड लार्ज 3 लोग के मुकाबले में देखें तो ये लोकलाइज्ड घटना है, जहाँ काल परिवर्तन होता है भरत रैवत क्षेत्र में वहीं पर होता है, वो भी आर्य खंड में। ठीक है साहब, विपुल जी? हाँ सर ठीक है, क्लियर। अभी अढ़ाई दीप के मैं 100, देखो ये जो सब मैं पढ़ रहा हूँ इन सबको अपन ने एक बार पढ़ा है, लेकिन एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता, इसलिए जी उसमें जी जी। किताब सबके पास है, जब भी किसी कोई डाउट आए तो उसमें देख लें, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो यहाँ अपन डिस्कस कर सकते हैं। अढ़ाई द्वीप में 132 सूर्य व 132 चंद्रमा है ना, ढाई द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं ना, ये सभी नक्षत्र तारे आदि के साथ सुमेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इस कारणवश रात दिन व ऋतु परिवर्तन होता है ना। हमारे यहाँ क्या बताया संजय जी, संजय प्रकाश, हमारे यहाँ क्या बताया कि ये रात दिन किस वजह से होते हैं, कि जो सुमेरु पर्वत है जो बीचों बीच है, हर एक में जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है, फिर जो पुष्करा द्वीप में है 2 हैं, और फिर जो अपना तीसरा वाला जो आधा द्वीप है पुष्कर है ना, उसमें भी 2 हैं, तो उनके जो है, और उसी के नंबर के हिसाब से उनके सूर्य और चंद्र जो है वो डिसाइड है कितने कितने होते हैं। तो उन्होंने बताया टोटल मिला के अढ़ाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है, जिसमें अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो जम्बू द्वीप है उसमें 2 सूरज और 2 चंद्रमा है, बाकी के इनमें डबल डबल होते हुए ये ज्यादा हो गए हैं, और भी बहुत सारे मिला के 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है। तो ये सभी सुमेर पर्वत के भाई चक्कर लगाते हैं चारों तरफ जाके, हाँ। अपने 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 मेरुओं के चक्कर लगाते हैं। अपने अपने मेरू 5 मेरू है ना? हाँ हाँ, अपने अपने मेरू होंगे।
अपने अपने मेरू लगाते हो। हाँ हाँ हाँ, अपने अपने मेरू के होगा बिल्कुल। लेकिन क्या है कि हमारा जो सेंटर में पड़ता है ना, हैं? हमारा तो जो सेंटर में पड़ता है हाँ जम्बूद्वीप, तो वो उधर के लगती है चक्कर। हाँ हाँ तो इस कारणवश रात दिन व ऋतु परिवर्तन होता है। जैन आगम के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्रमा आदि भ्रमणशील हैं। ठीक है, ये 101 पेज के ऊपर में इसका डिटेल दिया है। ये देखो अढ़ाई द्वीप का विस्तार दिया, अढ़ाई द्वीप का विस्तार, जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है, ये सब दिया ना। जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष है, धातकी खंड द्वीप में ईश्वकार पर्वत है ना। ये सारा लंबा चौड़ा डिटेल है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोद समुद्र और पुष्करार द्वीप में क्रमशः 2, 4, 12, 42 एवं 72 चंद्रमा व सूर्य हैं। अढ़ाई द्वीप में 132 चंद्रमा और 132 सूर्य हैं। ये सभी चंद्रमा तथा सूर्य, नक्षत्र, तारे आदि के साथ सुमेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सुमेरु पर्वत में लिखा है वही होगा। और इस कारणवश रात दिन और ऋतु परिवर्तन होता है। अढ़ाई द्वीप के बाहर सुमेरु पर्वत वही है जम्बूद्वीप में जो है, ये लिखा है। जम्बूद्वीप में वाला सुमेरु पर्वत है। हाँ और आगे जो कालोदत और जो द्वीप है उनमें भी तो अलग अलग सुमेरु हैं। हाँ, उनके अलग अलग हैं। हाँ वैसे तो जो उनके नाम तो अलग अलग है ना, अलग अलग विजय है। अंचल, बिंदुमाल, हाँ ये बराबर। सब अलग अलग। हाँ, इसमें जरा कंफ्यूजन कोई दूर करो भाई, बहन जी हो तो बताएं कि उसमें सुमेरु ही क्यों लिखा है। हाँ और किसी को पता हो तो बताएं। हमें तो कंफ्यूजन है, हम बताएंगे क्या। बहन जी है तो सही उसमें। बहन जी कहाँ गई? चलो अपन और देख लेंगे, कहीं से मिल जाएगा कल। नहीं दिखाई दे रही थी अभी, हाँ। कहीं चली गई। चलो ओके। 25 नंबर ऋतु आपने पढ़ा है कहीं? नहीं अंकल जी, यही पढ़ा है कि सबसे बीच में सुमेरु पर्वत होता है, उसी के आसपास सारे द्वीप समूह उसी के चारों ओर हैं। सुमेरु पर्वत के चारों ओर हमारा जम्बू द्वीप है ना। हाँ हाँ। कालोदती समूह, फिर लवण, वो फिर पुष्करार्ध वाला, सब उसके एक एक आगे आगे दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। हाँ तो ये बोल रहे होंगे, देखो एक तरीका ये बात बोल रहे हैं ऋतु कि जब जो बीच वाले सेंटर में जो है, जब वो अपने चक्कर भी लगाते हैं उस द्वीप में, तो वो सेंटर वाले का चक्कर अपने आप लग जाता होगा, क्योंकि वो छोटा द्वीप है और उसके बाद बड़े बड़े द्वीप हैं। तो वो जब जो चक्कर लगाते हैं तो वो इसमें बीच वाले का भी चक्कर लगता ही होगा। नहीं भाई साहब अलग अलग है ना। देखो सुमेरु पर्वत का आधार क्या है ना, सुमेरु एक पर्वत बीच का में आधार क्या है? दो इधर है, फिर 2 आगे हैं, इस तरीके से हैं। तो वो अपन चक्कर लगाएंगे तो जम्बूद्वीप का थोड़ी चक्कर लगेगा। हाँ, अगर वो दो हैं जैसे, तो 2 का आपस में लगाया तो वो नहीं लगेगा चक्कर। नहीं लग पाएगा ना, वही अपन देखेंगे उसको। हाँ ललित जी आप कुछ पूछ रहे थे? तो सुमेरु पर्वत जैसे हम लोग तो कंसेप्चुअली समझते हैं हिमालय पर्वत या दूसरे पर्वत, हाँ जैसे सुमेरु पर्वत, ये तो सुमेरु पर्वत का आधार क्या है? हाँ आधार अकृत्रिम क्या पर्वत है, अकृत्रिम पर्वत है। और जो मणि आदि से जो है रत्नों से वो बना है, पृथ्वी काय का नहीं है। बना तो ठीक है, लेकिन बस ये पूरी बात जैसे सुनिए ना, पूरी बात बता रहा हूँ आपको। उसका जो एक बेस भी है, उसकी जड़ है, तो वो जमीन के अंदर में टोटल 1 लाख योजन और 40 योजन उसकी वो है, चूली का है। और नीचे भी जो है कितना नीचे गया है उसका जो विशेष वर्णन है। मतलब जैसे फाउंडेशन मकान बनाते हैं ना अपन, तो मकान में जैसे फाउंडेशन बनाते हैं, ऐसे इसकी फाउंडेशन है काफी नीचे जमीन के तक। फाउंडेशन कहाँ पर है? उसके जो जमीन की जो हमारी जो चित्रा पृथ्वी है ना, उसकी काफी मोटाई है, उसमें से कुछ भाग में वो नीचे जाती है। सुमेरु पर्वत का इसमें वो दिया है, क्या नाम है, वर्णन भी दिया है, आप देख सकते हैं उसमें, फोटो सहित दिया हुआ है सुमेरु पर्वत का। शुरू में ही है, देखो कहीं। देखना भाई आरपी जन साहब कौन से पेज पे है वो सुमेरु पर्वत। 1 लाख योजन होता है। हाँ 1 लाख योजन तो है, और 40 वो है। उसका जो इनका नीचे जो और डिटेलिंग किस पेज पे ये पूछ रहे हैं? 112 पेज पे। 112? हाँ 1000 योजन रहता है नीचे। हाँ 10,000 योजन। 1000 देखो इस पे लिखा 10,000। जमीन पर इस पर्वत का विस्तार
10,000 योजन है। यह नीचे से घटते हाँ टोटल है। हाँ। देखो जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुदर्शन मेरु पर्वत स्थित है जो 1,40,000 योजन ऊंचा है। हाँ। 40 योजन तो चूलिका होती है उसकी, देखो फोटो भी बनाया है। हाँ। भूमि के अंदर 1,000 योजन, भूमि के ऊपर 99,000 योजन और चूलिका 40 योजन ऊंची है। ये तो हो गया मतलब हाइट। फिर इसका विस्तार, जमीन पर इस पर्वत का विस्तार 10,000 योजन है। यह नीचे से घटते घटते ऊपर चूलिका के शिखर पर 4 योजन का रह जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया। इस तो पर नीचे 4 की पेरीमीटर 10,000 योजन है। हाँ नीचे की पैरामीटर बराबर, जो पेरीफेरी है उसकी। इस पर 4 वन हैं। पहला वन अपन पढ़ते हैं ना उसमें, ये मेरु पर मेरु पूजन, पंचमेरु की पूजन पढ़ते हैं, उसमें पहला वन भद्रसाल है, फिर नंदन वन है, सोमनस वन है, पांडुप वन, अलग अलग एलिवेशन के ऊपर है ना ये। तो इस तरह से ये उनके ऊपर में इन चारों वनों के चारों ओर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, अर्थात इस मेरु पर 16 अकृत्रिम चैत्यालय है। ये अपन ने पढ़ा था। मतलब 5 मेरु हैं, जो मेरु की बात आ रही है ना, हाँ सुमेरु जो बीच वाला जम्मू द्वीप सुमेरु कहलाता है, बाकी हाँ, सब मेरु सब सुमेरु ही है अपनी बराबर। अपनी जगह पे। बराबर, ये सबसे ऊंचा है एलिवेशन इसका, बाकी हाँ, के बाकी सबकी सब हाइट बराबर बराबर के है। हैं। हाँ नहीं ये जैन साहब सुमेरु पर्वत और सुदर्शन मेरु दोनों एक ही चीज है। हाँ बिल्कुल, एक ही है। सुदर्शन का नाम है उसका। हाँ वही कह रहे हो। 5 मेरुओं के नाम अलग अलग हैं। सुदर्शन, विजय, अंचल, मंदिरमाली, ये सब 5 नाम है। सुदर्शन जो जम्बू द्वीप वाला है उसका नाम सुदर्शन है, सुदर्शन है। उसी को सुमेरु भी कहते हैं, वो यही बोल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था, मैंने क्लियर कर दिया हाँ कि सुदर्शन मेरु को ही सुमेरु पर्वत बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी को बोलते हैं। शेष चारों मेरु के बारे में वर्णन दिया है इसमें, ये सब वहां से और डिटेल पढ़ लेना। तो उसमें इतना जो नीचे जो आया आपने, हिमालय जैसा नहीं है ये, जो ये और ये परमानेंट रहने वाला है, ये कभी भाई साहब, समाप्त ये अगर ये केवल ये सुमेरु कहलाता है, जी। और भी तो मेरु हैं, वो खाली मेरु कहलाते हैं। वो बाकी मेरुओं के आपने तो खुद ही बताया ना, उनके अलग अलग नाम भी तो दिए हुए हैं, नहीं ना, विद्युन्माली आदि जो नाम है ना। सुमेरु का नाम सुमेरु थोड़ा ही है, सुमेरु पर्वत का नाम सुदर्शन है। सुदर्शन हम अगर मेरु है। उसको सुमेरु भी कहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ इसका नाम, एक्चुअल नाम तो सुदर्शन मेरु है। बराबर। सुदर्शन मेरु, विजयंचल मेरु, विद्यमान मेरु, ये मेरु है। लेकिन अब सुमेरु जो कहा गया है, हाँ तो वो एग्जेक्टिव लगा के कहा गया है सुमेरु। सही कहा आपने। तो ऐसे ही एडजेक्टिव हर एक में लगाएंगे, लगाया तो नहीं सुमेरु हो उसमें, जाएंगे। उसमें लगाया ये नहीं, मेरा किसी और किसी में लगाया नहीं एडजेक्टिव, सिर्फ इसी में जम्बूद्वीप वाले में ही लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है सर, अपन आगे चलते हैं। ललित जी आपका वो सॉल्व हो गया, आपका समाधान हुआ? जी जी। 24 अढ़ाई द्वीप में एक जो सूर्य हो गया। मनुष्य लोक में सूर्य व चंद्रमा के कारण रात दिन होते हैं, अपन ने पढ़ लिया। 25 नंबर पे, नरकों में अंधकार रहता है, स्वर्गों में कल्प वृक्षों के कारण प्रकाश रहता है, सिद्ध लोक में प्रकाश का अभाव है। ये इसका बहुत डिटेलिंग मिलेगा आपको कि वो जो, क्योंकि प्रकाश जो है वो पुद्गल की पर्याय है, तो वहां पर पुद्गल जो है इस तरह से रहते नहीं है सिद्ध लोक में जो है वहां पर, तो इसलिए वो बोलते हैं कि वहां अंधेरा रहता है कि उजाला रहता है। इस पर थोड़ा सा जो थोड़ा समझने वाली चीज है, जो प्रश्न 101, 293, 296, 117 पर दिया हुआ है, ये अपन कभी इसको डिटेलिंग फिर से चर्चा करेंगे कि वहां अंधेरा है कि उजाला है कि कुछ भी नहीं है ऐसा। सिद्धलोक में तो प्रकाश का अभाव है। हाँ तो वो लोगों ने पूछा ना कि अभाव है तो वहां अंधेरे में कैसे रहते होंगे सिद्ध लोग, और उनके शरीरों से उनके शरीर होते नहीं है तो उनकी प्रकाश निकलने का सवाल ही नहीं। बोले तो अंधेरे में क्या क्या देखते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को देखने की जरूरत क्या है? क्या देखेंगे, देखने की चीज क्या है उसके बाद? हाँ उसके बाद देखने का है क्या? बराबर, उन्हें तो स्वयं दिखाई दे रहा है, और ऐसा दिखाई दे रहा है जो किसी को नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता, ही बात। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। एक सूर्य जम्बू द्वीप की प्रदक्षिणा 2 दिन रात में करता है ना। एक सूर्य जम्बू द्वीप की प्रदक्षिणा 2 दिन और रात में करता है। वो ये पूछ रही थी ना निशु की, वो जो कहीं कहीं पे इतना लंबा जो है वो सूरज जो वो रात और दिन होते हैं, तो वो इन्हीं कारणों से कुछ होता होगा। एक सूर्य जम्बू द्वीप की प्रदक्षिणा 2 दिन रात में करता है, और दो हैं। मध्य लोक में असंख्यात सूर्य और चंद्रमा है ना। 102 पेज पे अपन ने ये पढ़ा था, अपन सब मध्य लोक में है ना।
फिर भरत क्षेत्र के आर्यखंड, देखो 102 पेज निकालिए जरा, 102 पेज इसके पीछे है। जम्बू द्वीप के ये जम्बू द्वीप दिया है बीच में, मध्यलोक के बीचों बीच थाली के आकार का गोल जम्बू द्वीप है। इसका व्यास 1 लाख योजन। इसके विदेश क्षेत्र में जम्बू का वृक्ष होने, सारा डिटेल दिया ना। और जम्बू द्वीप में की चारों दिशाओं में 4 मुख्य द्वार, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य व 2 चंद्रमा है। ठीक है। और भी डिटेल उसमें दिया है, तो बाद में आप लोग सब देख सकते हैं। एक सेकंड, ये कुछ आवाज आ रही है इधर से। हाँ। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज का सारा विश्व स्थित है, किंतु अभी भी आर्यखंड का बहुत सा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। जो हमारे जो विश्व है, जैसे हम कहते हैं वर्ल्ड, जिसमें इतनी जो कंट्रीज वगैरह जिनको हम जानते हैं, वो सारा आर्यखंड का एक पोर्शन है। आर्यखंड तो अभी बहुत बड़ा है, जो अभी तक एक्सप्लोर हुआ नहीं, लेकिन जितना एक्सप्लोर हुआ है उसको हम विश्व कहते हैं। वो तो उस आर्यखंड का ही एक छोटा सा भाग है। और आर्यखंड के उस भाग में जहाँ जिसे विश्व कहते हैं, वो विशेष रूप से वो ऐसा टीला जैसा बन गया है। वो जमीन वहां की उठी हुई है 500 योजन या 2000 योजन कुछ आता है उसका प्रकरण। तो वो उठी होने के कारण ऐसे टीला जैसा बन गया है, जो ऊपर से तो वो गोल है और नीचे से थाली जैसा है, जैसे सेमी स्फीयर जो होता है, उस तरह का हेमीस्फीयर। इसलिए जब ऊपर से जो फोटो वोटो लेते हैं ना, तो वो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि ऊपर से खाली वो गोल वाले पोर्शन के फोटो आते हैं। और ये एक्चुअली इस तरह का है, आधी गेंद की तरह वो उठा हुआ है। वो विषय हमेशा भी उठा हुआ नहीं रहता है, तो उसका वो आया है कि कौन से काल में वो रहते हैं, इस तरह का। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज का सारा विश्व स्थित है, किंतु अभी भी आर्यखंड का बहुत सा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। अगला है, भोग भूमि में विकलत्रय, असेनी पंचेंद्रिय, जलचर व नपुंसक जीव नहीं होते हैं। रात दिन का भेद नहीं होता है। सदा उद्योत रूप समय रहता है। सर्दी, गर्मी, रोग, उपद्रव आदि नहीं होते हैं। और धूल, कीचड़, कंकड़, पत्थर आदि नहीं होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अपन लोग वहीं क्यों नहीं जाते? भोग भूमि में जाकर के कब्जा करके बैठ सकते हैं। कब्जा करके जैसे चले जाओ, वहां से हटे ही नहीं हम। वैसे कर्म होना चाहिए ना। हाँ, और बताओ। वैसे कर्म बंद होना चाहिए ना। कर्म तो होते हैं, कई बार अपन गए भी है। आयु तो पूर्ण होगी वहां भी। आयु तो हाँ, एक पॉइंट तो ये है। और बताओ। वो भूमि को जाना पसंद नहीं करता। हाँ, वो भूमि को जाना पसंद। कर्म भूमि जो है, कर्म भूमि से हम कुछ कर सकते हैं। कर्म भूमि से हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, हमारा पौरुष, हमारी जो वो है, हम हाँ, कुछ कर सकते हैं। वो हाँ। भूमि में तो हम जो है पड़े रहेंगे अजगर की तरह। अरे लोग तो जाते ही हैं कि नहीं? भोग भूमि में कितने सारे लोग होते हैं, नहीं, और पुण्यात्मा जो जीव भी जाते कर्मठ हैं। व्यक्ति है, हाँ, जो कर्म में विश्वास तो अपनी रखता है, वो आयु नहीं बढ़ती है, तो करेगा। आयु को पूरा करने के लिए जाते हैं। हाँ, तो आयु सम्यक अच्छी बढ़ती दृष्टि है ना। जाते हैं। नहीं, दोनों तरह के होते हैं वहाँ भोग भूमि में। सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, और मर करके नियम से वो देव ही बनते हैं वहाँ के जीव। देव बनते हैं भोग भूमि के। उसमें से कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो मिथ्या दृष्टि देव बनते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव बनते हैं। तो कुछ कमी रह जाती होगी भोगों में भी। हाँ, है ना। देखो, ये भोग भूमि क्या है? ये एक पैकेज है। जो पुण्य आत्मा जीव हैं, जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, उनको एक पैकेज मिलता है कि आप इतने समय के लिए भोग भूमि में जाकर के रह सकते हैं। वहां आपको कोई टेंशन नहीं है। तब तरह से खाली आपको, जैसे आपको दे दिया 5 स्टार होटल का एक पैकेज दे दिया कि वहां जाकर के आपको करना कुछ नहीं है, तो पुण्य को काट करके वहां से निकल लेते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि ऋतु ने कहा पहले कि जैसे उसकी आयु जितनी होगी उससे ज्यादा वो टिक नहीं सकते। वो समाप्त होने के बाद तो वहां से निकलना ही पड़ेगा। और उसके बाद में जिन्हें अगर मोक्ष की अभिलाषा है या ना भी है, तब भी उनको 1-2 बहुत तो ऐसे काटने पड़ेंगे ना भोग भूमि के। उसके बाद में वो निकलते हैं जब आयु पूर्ण होती। जब अगर उन भोग भूमियों में और देवलोक में सुख होता, तो जो लोग भगवान बनने की क्यों प्रयत्न करते? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि वही मैं कह रहा निरंतर, था। हाँ, जहाँ अक्षुण सुख की वही मैं कह प्राप्ति रहा हो, निर्बाध सुख की प्राप्ति हो, एक बार होने के बाद फिर कभी जो है बार बार उसमें कोई और दुख का किसी तरह का कोई वातावरण प्रसंग आता नहीं है। ऐसा जो
कंटिन्यूअस सुख की प्राप्ति जहाँ हो, ज्ञानी जन उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये सब स्टेजेस आती हैं, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। समय पास करने के लिए चले जाओ, बात कुछ भी नहीं, अभी तो आप देखो, आप अपन ने थोड़ा पढ़ लिया है तो थोड़ा अपन थोड़ा जागरूक हो गए हैं। अभी आप हजारों लोगों से पूछो तो वो कहेंगे साहब ये कौन को बुरा लगेगा कि हजारों साल तक जो है आप इस तरह की कंफर्टेबल उसमें रहें। तो किसने देखा? वो बोलेंगे सही उसके बात। बाद देखेंगे, उसके बाद भी तो देव बनेंगे ना, तो वो सही क्यों ना बात। वहीं जाएं। देखो हम लोग पूजन वगैरह में जब तक हमें नहीं पता था, अपन सब यही जानते हैं कि ये हमें देव बनना है। तो जो बाद में उसमें लिखा ना परंपरा से मोक्ष बनते हैं, तो परंपरा तो हम छोड़ देते हैं। हम तो क्या बोलते हैं, वो परंपरा तो आती रहेगी, पहले तो स्वर्ग में जाकर के देवों का सुख भोगा जाए ना। तो पूजन वगैरह से, इन सबसे, इस पुण्य आदि से हमको देवगति की प्राप्ति होती है, तो हम उसमें क्यों ना जाएं। तो मोक्ष किसने देखा है? और बहुत सारे लोग तो मोक्ष में और बुराइयां भी निकाल देते हैं कि वहाँ मोक्ष में रखा क्या है? अंधेरा बता रहे हैं, अंधेरा टीवी है ना, व्हाट्सएप है ना, कुछ है ना कुछ है ना, किसी से अंधेरा बातचीत वैसे है, अंधेरा वैसे ही है। आवाज लगाओ तो दिखाई नहीं देगा आदिनाथ कहाँ बैठे हैं और महावीर स्वामी कहाँ बैठे हैं, आपस में बातचीत भी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग वो सब कल्पनाएं करके, और उनको मोक्ष से उतना ज्यादा वो बहुमान नहीं आता मोक्ष का जितना आना चाहिए। देवों का तो आ जाता है। उसका कारण क्या है कि हम जो है अनादिकाल से इंद्रियों के धारी ही रहे, और इंद्रियों से संबंधित जहां जहां भोग मिलते हैं उनको हम समझ पाते हैं, तो इसलिए वो हमारी कल्पना में आते हैं, उसी को सुख मानते हैं, उसको सुखी मानते हैं अपने। ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा कन्विक्शन चाहिए अपने अंदर में कि वास्तव में इन सब जगहों पर ये टेम्परेरी मुकाम है। लेकिन जिस जीव को अपने घर पहुंचना है, घर की यात्रा पे निकला है, वो रास्ते में पड़ने वाली धर्मशालाओं में सुख नहीं मानता। वहां वो ठहर तो जाता है, लेकिन उसको जाना अपने गंतव्य की ओर है। सही बात। तो ये हमारा भूमि का हो गया। उसके बाद विजार्द पर्वतों से सतत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचम काल में जन्मा मनुष्य मोक्ष नहीं जा सकता है ना। आपने देखा ना, हमारे यहाँ भी जो है बहुत सारे जो जम्बू स्वामी वगैरह थे, वो पंचम काल में जन्मे नहीं थे। जन्मे तो पहले के काल में थे, वो चतुर्थ काल में, लेकिन मोक्ष जो है पंचम काल में गए, ऐसा पॉसिबल है। फिर 30वां है, सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में विराजते हैं, सिद्ध शिला पर नहीं। वो आपने अर्धचंद्राकार जो सिद्ध शिला देखी ना, कटोरे के, आधा कटोरे के आकार का, उसके ऊपर स्पेस, ऊपर के स्पेस में वो विराजते हैं सिद्ध लोग। तो सिद्धालय हो, उसके ऊपर का भाग जो सिद्धालय है, इसमें फोटो दिया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। 116 पेज पर दिया हुआ है। सिद्ध लोक के ऊपर तनुवात वलय की मोटाई 1575 प्रमाण धनुष है। इसका 1500वां भाग सिद्धों की उत्कृष्ट ऊंचाई और 9 लाखवां भाग जगन्य ऊंचाई है। देखो 116 पेज निकाले। 117 पेज पे वो फोटो दिया हुआ है। जो वात वलय है ना, तो ये वात वलय जो है उसमें 3 वात वलय हैं। सिद्धशिला नीचे है, सबसे नीचे, उसके ऊपर में घनोदधि वात वलय, फिर घनवात वलय और तनुवात वलय। तनुवात वलय के ऊपर में, जस्ट ऊपर, और अलोकाकाश के नीचे ये सिद्ध लोग जो है विराजमान है। ये सिद्धालय है। ठीक है सर। तो ये जो बाउंड्री आ गई, बाहुबली सभी नीचे तक आ पा रहे हैं। बाहुबली भगवान सबसे नीचे तक आ पा रहे हैं, बाकी सब ऊपर ही ऊपर हैं। नहीं, वो दिखाया, वैसे तो सभी अधर्म ही हैं। नहीं, अधर में तो है। अधर में भी नीचे से देखा जाए, वो बाबूजी, वो खड़गासन है, नीचे खड़गासन सिद्ध वैसे दिखाए, पद्मासन वैसे दिखाए। नहीं, वो जो है 500 धनुष के हैं, बाकी सब 500 धनुष से कम के हैं, 500 धनुष के या उससे कम के हैं। तो एक वही ऐसे हैं जो 500 धनुष के हैं। अपन ऐसी कामना करें कि हम जाएं वहां, तो एक पहली बात तो खड़गासन में ना खड़े रहें कि हमेशा के थक जाएंगे, और दूसरी बात हमारी हाइट इतनी हो कि हम जो है सबसे ऊपर दिखाई दें, है ना। ऊपर नहीं दिखाई देंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। ऊपर तो बराबर है, नीचे दिखाई देंगे। नीचे, तो मतलब नीचे से शुरू हो जाएंगे ना। नीचे से शुरू हो जाएंगे, लंबे हो जाओ, नीचे दिखाई दोगे, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए वो क्योंकि ऐसे विकल्प जिनको नहीं होते हैं, वही जो है इस तरह के अंतिम शरीर के धारी होते हैं।
अंतिम शरीर से निकल करके और जो ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो चलिए, ये हमने पढ़ा सिद्ध भाई परमेश्वरी साहब, सिद्ध। ये इसमें कहीं ये जो 24 तीर्थंकर में या कहीं ऐसा है कोई हिसाब किताब है कि कौन कौन से खड़गासन से गए, कौन से हाँ हाँ हाँ, पद्मासन हाँ से? करता है बाबू। है बिल्कुल है। अच्छा, वर्णन है, बराबर है। तो जैसे जैन साहब, जो आप जो बात बोल रहे हो ना कि जो मनुष्य बुद्धि ऐसी है जी, कि वो इन सब चीजों को लेके ही तो संसार बनाती रहती है कि वो बड़ा है, वो छोटा है, वो वैसा है। अब आदमी को जो सुख मिलना है हाँ, वो यदि 3 भ्रास्त का आदमी है हाँ, और या 300 योजन का, आदमी 300 है, धनुष वो का है। सुख तो सेम ही रहेगा उसका, और दुख बिल्कुल सेम ही बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तत्व की बात कह दी आपने, बहुत सही बात आपने कही। तत्व की बात कह दी। इसलिए भले ही लेकिन मैं इतना बाबूजी संसार देखने पे भी हमारी नजर तो उसी पे रहती है। हाँ कौन फोटो लेने पे कौन सबसे पहले दिखाई देता है। सही ये बात। संसार की बात है। जो शैलेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप संसार की बातें वो कर रहे हो, तो सिद्धार्थ की बात चल रही है। तो लेकिन बुद्धि तो वैसी है ही, वही बुद्धि है हमारी। नहीं, यहाँ तो वैसे ही लगता है ना कि अब जैसे बाबूजी वहां खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब आपका हाथ नहीं पहुंचेगा मूल नायक तक, आप इधर हटो एक तरफ, मैं करता हूँ अभिषेक। तो यहाँ तो लोकल में तो ये सब चलता है ना। लोकल में तो वो शरीर का जो क्या उपयोग है उसके हिसाब से जो है वो लंबे आदमी को जो कुछ क्या फायदे मिल रहे हैं वो देखा जाता है, और छोटे आदमी को ये फायदा मिलता है कि जरा सी जगह में ही घुस जाता है, उसके अपने फायदे हैं। फायदा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लंबा आदमी बैठा रह जाता है। कभी कभी ये दुख हो जाता है। मैंने जो साइड की स्लीपर मिलती है ना जन साहब, मैंने बहुत से लोगों को नीचे सोते हुए देखा है जमीन पे। बेचारे साइड की सफर में बोले सो ही नहीं पाते, बोले हाँ, सो नहीं पाते, ऊपर चढ़ नहीं पाते। एक तो नहीं, दूसरी बात एक और है, जब वहां पर जब हाथ फैलाने वाली होगी तो जिसको रिद्धि होती है वो तो हाथ जाने कहां से कहां तक पहुंच जाता है। लंबाई क्या बात कर रहे हो? हाँ, मन लंबाई नहीं देखी जाती, वहां लंबाई नहीं देखी जाती। हाँ सही बात है। तो चलो ये सब हमने पढ़ा। अब देखो त्रस नाली की ऊंचाई। त्रस नाली है ना जिसमें, जिसके सेंटर में जो है ना, ये लास्ट पेज जो आपने देखा उसमें सेंटर में एक स्ट्रिप जा रही है, स्ट्रिप है ना, जो स्ट्रिप काले रंग की जो स्ट्रिप जा रही है, इसके अंदर में ये सब बने हुए हैं। वो जो स्ट्रिप है वो त्रस नाली है। त्रस नाली के अंदर ही जो त्रस जीव रहते हैं। त्रस नाली की ऊंचाई 3 लाख, ये कितनी, 3,21,62,241 इंटू 2/3 धनुष कम 13 राजू मानी जाती है। 118 पेज पर इसका वर्णन दिया हुआ है। 14 राजू नहीं है, मतलब 13 राजू से भी कम है। 13 राजू से थोड़ी कम है। ठीक है सर, तो 32 नंबर तो पे है। मतलब 14 इसमें इस त्रस नाली से अलग होगी सिलसिला, तो ऊपर है। हाँ, त्रस नाली से अलग होगी ना वो सिलसिला। तो देखो सिद्ध शिला जोशी के ऊपर ही तो आती है, उनको टॉप पे। हाँ, वो त्रस नाली में नहीं काउंट होती ना। क्यों नहीं होगी? 14 राजू टोटल है ना वहां तक, एंड तक। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कम बता रहे हैं ना, इतने धनुष कम। देखो 13 राजू, देखो नीचे देखो 118 पेज पे उसका डिटेल दिया है। हाँ देखो 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 देखो, लोक की ऊंचाई 14 राजू है। हाँ, बस लोक की ऊंचाई 14 राजू है। इसके निम्न क्षेत्रों में त्रसजीव नहीं पाए जाते हैं। पहला, निगोद 1 राजू क्षेत्र में। दूसरा, 7 में नरक के निचले धनुष क्षेत्र में, जो इसके जिसका जो पैमाना दिया है ना वो उतना ही दिया है, जितना उसमें माइनस कर देते हैं वो। सर्वार सिद्धि विमान से 8वीं पृथ्वी तक के 96,000 धनुष क्षेत्र में। 8वीं पृथ्वी की मोटाई 64,000 धनुष क्षेत्र में, और 8वीं पृथ्वी के ऊपर तीनों वात वलय क्रम से 4,000, 2,000 और 1575 धनुष क्षेत्र में त्रस जीव नहीं रहते हैं। अतः त्रस नाली की ऊंचाई इतना धनुष कम 13 राजू मानी जाती है। मेरा प्रश्न ये था भाई साहब, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, त्रस नाली के जो सिलसिला है, हाँ, तो ये त्रस नाली में त्रसजीव रहते हैं, तो सिलसिला इससे अलग है या इसी में काउंट? इसी में है त्रस। क्योंकि आप देखो जो मोक्ष जाते हैं ना वो जीव, जितने मोक्ष जाने वाले जीव हैं वो त्रस नाली से ही सीधे ऊपर जाते हैं ना, तो उतनी भाग तक ऊपर जाते हैं, तो त्रस नाली से ऊपर जाते हैं। त्रस नाली से ऊपर है, इसका मतलब सिलसिला अलग है। नहीं, अलग क्यों है? क्यों अलग क्यों है? वो टोटल देखो, टोटल हाइट 14 राजू बताई, पूरे लोक की ऊंचाई
पूरे लोक की 14 ऊंचाई। सर्वार सिद्धि जो है वो सिलसिला से लगी थोड़ी सी नीचे है। तो सर्व जो जीव हैं वो सवाश्री तक के ही तो रहते हैं, रसनाली के जीव। देखो सर्वार सिद्धि विमान से 8वीं पृथ्वी तक के, 8वीं पृथ्वी कौन सी है? 96,000 धनुष क्षेत्र में, जो 8वीं पृथ्वी जिसे कहते हैं, उपचार से कहते हैं, जो सिद्धशिला बनाई हुई है ना वो 8वीं पृथ्वी, तो वहां पर उतनी जगह पर वो ये नहीं है त्रसजीव। सर्वार सिद्धि विमान से 8वीं पृथ्वी तक 96,000 धनुष क्षेत्र में। वही अलग हो गई ना, वो त्रसजीव नहीं है तो नहीं। सिद्धशिला जो है वो उन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है कि वो सिद्धशिला उसमें नहीं आती। रसनाली में कहाँ अभी आप खुद पढ़ रहे थे, इतने जगह में तरजीम नहीं रहती। हाँ तो बराबर है ना, उसमें तो सिद्ध लोग तरजनाली नहीं हुई ना वो। अरे तो सिद्ध लोग कहाँ आया उसमें? इस पूरे वर्णन में जहां जहां भाई त्रसजीव नहीं रहते उसमें सिद्ध लोग लिखा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। फिर क्या लिखा है उसमें? क्वालिफाई लोक की ऊंचाई 14 राजू है, इसके निम्न क्षेत्रों में त्रसजीव नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, तो वो सबका क्वालिफाई कर दिया। लास्ट बट 1 पेज पे पूरा त्रसनाली का चित्र बनाया है, आप देख लीजिए, उसमें सिलसिला उसी में शामिल है। 101 पे ना, लास्ट बट 1 पेज, कवर पेज जो है उसकी। अच्छा हाँ ठीक है देख लिया भाई साहब, देख लिया। हाँ 5 अनुत्तर 9 अनुदेश और 9 ग्रेवेक, ये तो अपन अभी देख ही रहे थे। हाँ कवर पेज पे जो है बैक साइड में प्रभार। सही कह रहे हो भाई, वही तो कह रहा हूँ, ऊपर तक गई है ना वो पूरी जो स्ट्रिप ऊपर तक गई है। हाँ आप जैसा सही कह रहे हो। चलो तो ये हो गया हमारा। अब जो है पेज नंबर हमारा कौन सा चल रहा था? नंबर पॉइंट नंबर 32। तो सूर्यमंडल के, हाँ सूर्यमंडल के उदय व अस्त से दिन रात होते हैं। फिर अगला है 33, काल परिवर्तन केवल भरत व ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होता है। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, प्रलय भी यही होती है, और जगह पे प्रलय नहीं होती, तो वो थोड़े से पोर्शन में ही वो सब होता है। तो संसार को ये नष्ट नहीं होता, वहां भी नष्ट नहीं होता। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रलय होती हो तो जीव जो है शिफ्ट हो जाते होंगे इधर उधर। अभी बताया था आपको, वो जो खाली 72 जोड़े जो है उनको छिपा कर रख देते हैं, वो उनका जीव तो अनंत है वहाँ। हाँ जीव तो अनंत है, 72 जोड़ों से क्या होना है? हाँ तो बाकी जीव मर जाते हैं। नहीं भाई जीव थोड़ी मरता है, तो मैं कह रहा हूँ जीव, मैंने कहा जीव शिफ्ट हो जाते होंगे। हाँ तो जो अपन लौकिक भाषा में मरना बोलते हैं ना उसको, हाँ जो अग्नि की जो है वर्षा होगी, जो मूसलाधार वर्षाएं होंगी, ये सब होगा, तो इसलिए होता है कि वहां से वो जितनी भी जो सृष्टि में जो जीव थे वो माइग्रेट हो जाते हैं, मर के तो होते हैं माइग्रेट, वही शिफ्ट हो जाते हैं, वही मैं कह रहा था। हाँ तो मर के ही तो होते हैं, वो शरीर छूटता है ना, उनका शरीर लेके नहीं जाते। हाँ सर मेरा एक सवाल है जी, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं चाहता था सब लोग सुने उसको। हाँ बोलिए। सुनाओ इससे वो आज प्रज्ञसागर महाराज जो है तत्वार्थ सूत्र पर चर्चा कर रहे थे। हाँ और उसका दूसरा अध्याय था, उसमें जनरल क्वेश्चन ले रहे थे। तो एक क्वेश्चन ये आया था कि अगली आयु का बंद कब कब कैसे कैसे होता है। हाँ तो उन्होंने जो फॉर्मूला था वो 2/3 आयु का वो बता दिया। हाँ इसके बाद एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया हाँ कि अगली आयु का बंद केवल जन्मदिन वाले दिन होता है। आप माइंड इट, जो जन्मदिन है आपका, हाँ उसी दिन बंद होता है। अच्छा, मैं आपको कल उसकी रिकॉर्डिंग में कैसे उसको कट करते हैं मुझे मालूम नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन अच्छा। उसकी रिकॉर्डिंग है, आज उन्होंने बताया था। प्रज्ञसागर महाराज का जो है आचार्य का जो है आता है, कौन से महाराज का? 5:30 के बीच में। कौन से? प्रणम सागर, प्रज्ञसागर जो अपने आचार्य थे ना विद्यानंद जी, हाँ 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 हाँ, शिष्य थे, वो आचार्य हो गए हैं अब। ओके 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 ओके। तो आपका मतलब है जन्म के दिन होता है। हाँ, तो बंद आयु का बंद जन्मदिन वाले दिन होता है। हाँ तो देखो वो वैसे भी जब अपन 2/3 आयु बोल रहे हैं ना, तो 2/3 आयु का कहाँ से अपन लगाओगे? तो कोई जन्मदिन तो होगा ही ना, कोई पॉइंट होगा ना 2/3 आयु का। ऐसा आयु तो नए भव की कब से शुरू हो जाती है? आपके भव प्रेजेंट भव की
जब पुरानी आयु का क्षय होता है उसके बाद जितनी विक्रय गति में जो 3-4 समय जाते हैं वो, और प्लस ये 9 मंथ का आपका वो तब शुरू हो जाती है। सही कह रहे हैं। नहीं, अभी आप देखो, अपन जैसे चाहे वो गर्भ से लगाओ चाहे जन्म से लगाओ, कोई एक पॉइंट होगा ना जहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे 2/3। जैसे मेरी आयु 60 साल की हो गई तो 60 साल की जिस दिन होगी वो एक पर्टिकुलर डे होगा ना, और जब एक मिनट, और जब 61वां जो मेरा जो काल माना जाएगा तो मेरे जन्मदिन से तो माना जाएगा 61 साल। बेसिक रिलेशन जन्मदिन से ही है। जन्मदिन से ही है। हाँ, बेसिक तो उसी से है। सारी कैलकुलेशन जन्मदिन से ही है। 2/3 पीरियड है, उसका भी फिर 2/3 बैलेंस का निकलेगा, वो जन्मदिन से। जीव की 67 साल की आयु है। हाँ। उसका बंद कब होगा? पहला बंद नहीं, बंद की बात अभी मैं बताता हूँ। जो अपन ने बोला कि 60 का 2/3 निकालो तो क्या हुआ? 40 साल आया। तो 40 साल का जो पहला साल कौन सा होगा? 40वां साल में पूरा साल का में अपकर्ष काल नहीं होंगे? पहला दिन होगा वही जन्मदिन होगा। पहले अंतर्मुहूर्त में। हाँ, तो वो जन्मदिन ही तो होगा। जन्मदिन ही हुआ ना। ऐसे हो जाएगा साहब। आपने 60 साल मान लिया आसानी से। मैं कह रहा हूँ 67 साल की आयु है, फिर कौन से दिन होगा? अरे हाँ, सही कह रहा है, सही कह रहा है। और 60 साल में तो वो पूरी फेर आ जाती है। अरे भैया, जो अपकर्ष ले लिया है। एक मिनट, अपकर्ष काल जब आप गिनते हो, जो टोटल जो आपके 67 साल की आयु बता रहे हो ना, तो 67 साल का जो है आप जो 2/3 निकालो। मैं 60 का मान लो, अपन 67 के कैलकुलेशन में मत पढ़ो। वो 3 से डिवाइड करने में आसानी है तो वो बर्थडे हो जाएगा आपका। साल पूरा हो जाता है। तो इसलिए अगर पॉइंटों में आएगी तो, और पॉइंटों में आया जिसकी 44 साल 3 महीने हो गई तो बर्थडे पे कैसे हो जाएगा? अपकर्ष काल के हिसाब से। अपकर्ष काल के हिसाब से जिसकी 2/3 आयु मान लीजिए 44 साल 6 महीने 8 महीने हो गई। देखो, ये तो एक मोटा जो है स्थूल कथन होता है। बर्थडे वाला कथन स्थूल नहीं हो सकता सब। नहीं, ये जो 2/3 का जो चला है, 2/3 एग्जाम्पल के लिए जो बता देना, मान लो कि आपकी इतनी आयु है तो उसका 2/3 ये होगा। ये स्थूल हो सकता है, उसमें आप फाइन ट्यूनिंग करोगे। ये कथन तो वो नहीं है, मोटा कथन नहीं है ये। एग्जाम्पल तो भाई साहब इसलिए कि वो 3 से डिवाइड हो जाता है। हाँ, इसलिए एग्जाम्पल वो लेके आते हैं। एग्जाम्पल ऐसी आर्बिजन कह रहे हैं 67 लेके चलो, वो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आओगे तो जन्मदिन कैसे मान लोगे? नहीं, मुझे इसमें असली चीज जो ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने ये कहा जन्मदिन वाले दिन अपकर्ष काल होता है, बंद के लिए योग्य होता है। वो आप भेजना, उसको जरा देखेंगे क्या है। ठीक है ना? मैं रिकॉर्डिंग अब मैं तो कट नहीं कर सकता, जिसने सुनी है वो देख ले जाकर। कैसे आपको सुना सकता हूँ, बस इतना कर सकता हूँ। नहीं बैठता, ऐसे नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। मैं पूरी रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ मैं आपको पूरी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग 20 मिनट के बाद है वो। चलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या नाम है आरपी जैन साहब। हाँ, लेकिन ये कथन मुनि महाराज जो बताते हैं तो सेट ही नहीं होता। निकलना चाहिए ना। अनर्गल तो फिर आप नहीं कर सकते वो हमारी। लेकिन ये कथन कहीं सेट नहीं होता। समझा होगा ना उन्होंने अपना चौक समय, उन्हें ऐसे समझ में आया होगा। हाँ, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया होगा अपनी तरह से, उन्हें ऐसे समझ में आया होगा। लेकिन ये सेट ये तो सर लॉजिकली भी ठीक नहीं बैठता। अगर मान लिया ये प्रूव हो जाए, फिर तो मैं बस जन्मदिन के दिन अपने भाव अच्छे रखूंगा। हाँ, उन्होंने कहा है, यही तो कहा उन्होंने आगे। नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता ना। ऐसा तो प्रकृति में हो ही नहीं सकता। अगर ये रूल बन गया, तो डांस करते रहते हैं, वो मत करिए। हाँ, वो जो चॉकलेट देने जैसा है। हाँ, नहीं, अब ऐसे जैसा एक दिन बता रहे थे, जन्मदिन में अपन है ना इंग्लिश तिथि मानते हैं, लेकिन अपने शास्त्रों के अनुसार तो असली जन्म जो हिंदी तिथि रहती वो है। वो भी कहाँ होता है? जीव जब कंसीव होता है, गर्भ में आता है, तब उसका जन्म काउंट हो जाती है। तो इतना कह रहा हूँ मैथमेटिकली 2/3 और पहला अंतर्मुहूर्त वो जन्मदिन कोइंसाइड हो जाए, ये संयोग तो हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसे जैन साहब एक दिन यही बता रहे थे कि आयु का बंध जब भी नहीं होता जब अति भाव जो है बहुत एक्सट्रीम के हो, भाव एक्सट्रीम हो या निकृष्ट हो। उन दिनों में आयु का बंध जब होता है जब एवरेज होता है। एवरेज जो नहीं, उन्होंने कुछ होगा उनका अपना जो नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आयु का बंध हिसाब से हो ही जाए।
आयु का बंध तो आपके भावों के अंतर्गत होता है। वो पीरियड भी कॉन्साइड कर जाए और भाव भी कॉन्साइड कर जाए, समय भी कॉन्साइड कर जाए, सब कॉन्साइड कर जाए, तब बंद होगा। जो विपुल जी जैसे बोल रहे हैं, नहीं तो फिर वो आदमी बस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो अच्छे भाव रखने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी अनर्गल चलेगा बाकी। एनीवे, अच्छा तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि जन्म वाले दिन वैराग्य भाव ज्यादा आने की संभावना होती है। अपने 16 तीर्थंकरों ने जन्म के दिन वैभव लिया, दीक्षा ली, और उस दिन अगर हमें एक बार भी आभास हो जाए कि इस मनुष्य भाव का 1 वर्ष और कम हो गया, हाँ, तो नहीं, बल्कि वैराग्य भाव आने की संभावना ज्यादा है। नहीं, बल्कि मैं तो एक और आगे कहूंगा, वैराग्य भाव आने की संभावना की बात नहीं, संभावना पैदा करो। जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन विशेष जागृत रह करके और भक्ति भाव आदि धारण करो कि मेरे एक उम्र का 1 साल और चला गया। लेकिन सामान्य रूप से इसका उल्टा हो रहा है। सामान्य रूप से संसार में औपचारिक और लोकाचार के अंदर टोटली विरुद्ध हो रहा है। तो जन्मदिन आता है वो ऐसे वैभव से मनाते हैं, इस प्रकार के भाव रखते हैं कि जो कभी मरेंगे नहीं, नॉर्मल भाव होते नहीं है पूरे। हाँ बिल्कुल सही बात। तो संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों अपोजिट है ना। बिल्कुल अपोजिट है सर। बढ़ाना तो वो अपोजिट ही तो भाव होंगे फिर। तो फिर बंदों का क्या चक्कर पड़ रहे हो फिर? अब जिसको संसार छोड़ना है तो उसको उसके अपोजिट भाव करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। देखो कितने कम जीव होंगे जो स्वाध्याय करते हुए भी उसका जो वास्तविक जो भाव भाषण है उसका वो निचोड़ समझ पाते हैं और वैसा आचरण में लाने की कामना करते हैं कि मेरे आचरण में ये प्रकट हो जाए। बहुत कम गिनती के लोग होते हैं। तो चलिए, आज हमने 33 तक पढ़ा। 34 नंबर का है, देखो ये अपन कल इसके डिटेल पढ़ेंगे। किसी भी द्रव्य की प्रथम व अंतिम पर्याय नहीं होती है ना, इसमें सब चिंतन करना। कल अपन इसके यहाँ से पढ़ेंगे फिर। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिन वाणी माता की जय।